हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज हम लोग बात करेंगे वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस की। तो पहली बात तो इसको स्प्रिंग काटारा के नाम से भी जाना जाता है और ये एक तरह की करेक्टो कंजक्टिवाइटिस है। तो कंजक्टिवाइटिस एज इन इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा हो गया पहली बात, ठीक है ना। तो अगर हमने कभी भी कंजक्टाइवा की बात करनी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा के या कंजक्टिवाइटिस की बात करनी है, तो हमें तीन चीज़ें हमेशा याद रखनी है। कौन सी तीन चीज़ें? एक तो कंजेशन याद रखना है, एक तो वो पेनलेस होता है, और तीसरा उसमें कोई डिस्चार्ज हो सकता है। अब वो डिस्चार्ज कैसा हो सकता है? चाहे तो म्यूकस, चाहे तो सीरस, या तो म्यूकोपोरुलेंट। और भी तरीके की डिस्चार्ज है, जैसे थिक विसिड डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज भी हो सकते हैं और कुछ कंजेशन हो सकता है, आँख में आपको रेडनेस दिखेगी, और कभी कभार फोटोफोबिया इज़ ऑल्सो अ फीचर। लेकिन जो बेसिकली करेटो कंजक्टिवाइटिस, और ये भी उसमें भी वर्नल करेटो कंजक्टिवाइटिस है, आज हम उसकी बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसको स्प्रिंग कैटेरा भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन की हम लोग पहले बात करेंगे कि इसको स्प्रिंग कैटेरा भी कहते हैं। अब स्प्रिंग कैटेरा इज़ अ मिसनॉमर एज इन मिसनॉमर किसको कहते हैं, मतलब कि जिसका नाम गलत पड़ गया हो। तो ये जो है स्प्रिंग में बेसिकली नहीं होता, ये पॉलिन ग्रेन्स के कारण होता है। दैट इज ड्यू टू टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है ना, जो कि इसमें TH2 लिम्फोसाइट का अल्टरेशन होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इतना याद रखो कि इसको स्प्रिंग कैटरा कहते हैं। और वर्नल का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू स्प्रिंग, स्प्रिंग के रिलेटिंग होता है, लेकिन स्प्रिंग में बेसिकली नहीं होता, ठीक है ना। तो एक मिसनॉमर कह सकते हो इसको। कैटरा मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कैटरा मतलब क्या है? कैटरा मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो कैटरा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस इज अ रिकरेंट, ठीक है ना। तो ये एक रिकरेंट फिनोमिनन है। रिकरेंट, फिर बायलैटरल होगा, बायलैटरल भी होता है, ठीक है ना, दोनों आंखों में होगा। इंटरस्टिशियल होता है, ठीक है ना, तो इंटरस्टिशियम में हो सकता है। सेल्फ लिमिटिंग होता है। एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी सबसे खास बात है, ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है ना। तो टाइप 1 क्या होता है? ये एलर्जिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमको इसके में याद रखनी है कि एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा हैविंग अ पीरियोडिक सीजनल इंसिडेंस। इसमें सीजनल इंसिडेंस है, लेकिन ये बेसिकली समर में होता है, ठीक है ना। तो ये समर में होता है, स्प्रिंग में नहीं होता, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना है। तो इसमें वर्नल कैरेक्टर कंजक्टिवाइटिस क्या याद रखना है हमको? रिकरेंट है, बायलैटरल है, सेल्फ लिमिटिंग है, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है, और इंटरस्टिशियल वाला है, ठीक है ना। और हैविंग पीरियोडिक सीजनल इसका वो होता है, ठीक है ना। तो मोर कॉमन इन समर, नेम इज मिसनॉमर, जैसा कि मैंने बताया था। वार्म वेदर में कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है ना। तो ये एक बात इसकी होगी। अब इसकी बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस की। तो इटियोपैथोजेनेसिस की क्या है, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा टू पॉलन ग्रेन मीडिएटेड बाय IgE, ठीक है ना। सेम वही बात। नाउ TH2 लिम्फोसाइट अल्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। तो TH2 लिम्फोसाइट अल्ट्रेशन होता है एक्सैगरेटेड IgE रिस्पॉन्स, ठीक है। आपको अगर पता हो कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में हमेशा IgE एंटीबॉडी आती है, तो जो अगर TH2 लिम्फोसाइट का अल्ट्रेशन हुआ तो ये जो एक्सैगरेट होगी IgE के रिस्पॉन्स से होगी, ठीक है। तो ये इसका सेकेंडरी इवेंट होता है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में सबसे पहली बात तो एज की हम लोग बात करेंगे। यंग एज में बेसिकली ये कॉमन होता है, बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होता है, समर में होता है, ट्रॉपिक्स में होता है। तो ये सब बातें, तो ट्रॉपिक्स में अगर आप देखोगे समर जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी पैथोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना। कभी भी ऑप्थेल्मोलॉजी में क्वेश्चन आए तो उसकी पैथोलॉजी लिख देनी चाहिए, ठीक है ना। उससे आपको क्या होता है, 2 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो पैथोलॉजी क्या होगी? तो कंजक्टाइवल इपिथीलियम अंडरगोज हाइपरप्लेजिया। जो इसकी कंजक्टाइवल इपिथीलियम होती है वो हाइपरप्लेजिया कर देती है, ठीक है ना। तो इपिथीलियम कोई भी हाइपरप्लेजिया करेगी, सेंस डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस इनटू सब इपिथीलियल टिश्यू, और ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस भेज देती है सब इपिथीलियल टिश्यू के लिए, ठीक है ना। तो क्या है, हमको याद रखना है कि कंजक्टाइवल जो इपिथीलियम है, जो कंजक्टाइवल की इपिथीलियम में 3 तरह के कंजक्टाइवा होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात बल्बर, पैल्पेब्रल, और कौन सा होता है, फॉर्निशियल कंजक्टाइवा, ठीक है ना। तो 3 तरह के कंजक्टाइवा में वहाँ पे कंजक्टाइवल इपिथीलियम की हाइपरप्लेजिया हो गई, और वो सेंस कर देगा डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस इनटू सब इपिथीलियल टिश्यू। तो यहाँ पे सब इपिथीलियल टिश्यू को डाउनवर्ड प्रोजेक्शन जो है इसके सेंड कर देगा। एडिनॉइड लेयर मार्क सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन, एडिनॉइड लेयर में उसकी मार्क सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होगा। फाइब्रस लेयर में प्रोलिफरेशन होगा, हाइलाइन चेंजेस होंगे, ठीक है ना। तो एडिनॉइड लेयर में इन्फिल्ट्रेशन, फाइब्रस लेयर में प्रोलिफरेशन, ठीक है ना। FP और AI, ठीक है ना। इन्फिल्ट्रेशन एडिनॉइड लेयर में, प्रोलिफरेशन माना फाइब्रस लेयर में, और वो भी हाइलाइन चेंजेस के साथ। हाइलाइन चेंजेस एज इन
जितने भी हाईलाइन कार्टिलेज अगर आपने सुना हो तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा रिलेट कर लेना कि हाँ फाइब्रस लेयर में प्रोलिफरेशन होता है, एडिनॉइड लेयर में इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ का जो मेन पैथोलॉजी है, कंजक्टाइवल एपिथेलियम जो है हाइपरप्लेजिया करेगी और वो डाउनवर्ड भेजेगी प्रोजेक्शंस अपने इनटू सब एपिथेलियल टिश्यू, सब एपिथेलियल टिश्यू में वो अपने प्रोजेक्शंस भेजेगी और एडिनॉइड लेयर में इन्फिल्ट्रेशन होगा, फाइब्रस लेयर में क्या होगा, हाईलाइन चेंजेस होगा या प्रोलिफरेशन होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाँ कंजक्टाइवल वेसल्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कंजक्टाइवल वेसल्स भी इसमें क्या होंगी, प्रोलिफरेशन होगी। जैसे वहाँ पे फाइब्रस लेयर का प्रोलिफरेशन हो रहा था तो यहाँ पे भी जो है कंजक्टाइवल वेसल्स भी प्रोलिफरेशन करेगी। प्रोलिफरेशन करती हैं कंजक्टाइवल वेसल्स तो क्या होता है, कंजेशन होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, तो प्रोलिफरेशन करेंगी और इंक्रीज परमिबिलिटी कर देंगी, वेजोडाइलेशन कॉज कर देंगे, वेजोडाइलेशन हो जाता है यहाँ पे। ऑल दीज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल पैपिला, मल्टीपल पैपिला का फॉर्मेशन होगा ऑन द अपर टार्सल कंजक्टाइवा, अपर टार्सल कंजक्टाइवा पे मल्टीपल पैपिला का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको पैथोलॉजी में याद रखनी है। तो इसके सिम्टम्स के हम लोग बात करेंगे, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं भाई। तो सिम्टम्स देखने की कोशिश करेंगे तो मार्क बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन, बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन होगा, आंखों में खुजली और बर्निंग सेंसेशन होगा। माइल्ड फोटोफोबिया, ठीक है ना, तो हल्का सा फोटोफोबिया मतलब कि आँख रोशनी देख के आँख को दिक्कत होने लगेगी और वो धूप में बाहर निकलना नहीं चाहेगा। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपको कि डॉक्टर साहब मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, धूप में मेरे को जाने में थोड़ा परेशानी होती है, ठीक है ना, और मैं आँखों से पानी आता है, लैक्रामेशन, ठीक है ना, रोपी डिस्चार्ज होता है, वाइट कलर का रोपी डिस्चार्ज, मतलब कि थोड़ा सा विसिट डिस्चार्ज आप लोग कह सकते हो। हैवीनेस होगी, मतलब कि आँख पे मतलब दबाव पड़ रहा है हमारे, मतलब कि लिड्स जो है हमारी हैवी फील हो रहा है, ठीक है ना, जैसे आँख भारी हो रही है हमारी, ठीक है ना, तो भारी कहना वो कहेगा, ठीक है ना। तो मार्क बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन होगा, हैवीनेस ऑफ लिड, माइल्ड फोटोफोबिया एंड लैक्रामेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक वाइट रोपी डिस्चार्ज। तो ऐसे वो प्रेजेंट करेगा। कूलर मंथ्स में बेसिकली वो सिम्टमलेस होता है, लीजन्स जो है परसिस्ट करते हैं, सिम्टम्स रिकर ऑन द रिकरेंस ऑफ हीट, ठीक है ना। सिम्टम्स कब रिकर करेंगे, जब रिकरेंस ऑफ हीट हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करेंगे इसके फॉर्म्स की। तो फॉर्म्स आपको तीन पता ही है आपको, बैल्पेबल फॉर्म होगा, बल्बर या लिम्बल फॉर्म होगा और मिक्स्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। तीन फॉर्म हो सकते हैं, पल्पेब्रल, बल्बर या लिम्बल और मिक्स फॉर्म, ठीक है ना। साइंस में इसके पल्पेब्रल फॉर्म्स के साइंस देखते हैं। पल्पेब्रल कौन सा होता है, जो सबसे आग का सबसे लिड वाला, जो जिसको आप पकड़ के बाहर खींच सकते हो, ठीक है ना। जब पकड़ के बाहर खींचोगे और उसको देखोगे अंदर से तो जो रेड जहाँ पे एरिया नहीं होता, जहाँ पे आप लोग कहते हैं हाँ हम लोग हीमोग्लोबिन यहाँ से चेक करते हैं, जो मतलब कि डॉक्टर नहीं होते हैं एंड जो बहुत ही मतलब कि इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं, ठीक है ना, इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो वहाँ से देख के हीमोग्लोबिन आपका जो एस्टिमेट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, तो वहाँ से पैल्पेब्रल फॉर्म से वो देखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली वहाँ पे रेडनेस आपको मिल जाती है कभी कभी। तो पैल्पेब्रल फॉर्म क्या होता है, अपर टार्सल कंजक्टाइवा और बोथ आई इन्वॉल्व होता है, अपर टार्सल कंजक्टाइवा और बोथ आई इन्वॉल्व होगा। हार्ड फ्लैट टॉप पैपिला अरेंज्ड इन द कॉबल स्टोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पैपिला होंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉबल स्टोन पर अपीयरेंस देंगे, पेवेंट स्टोन फैशन अलोंग द कंजक्टाइवल हाइपरीमिया, ठीक है। कंजक्टाइवल हाइपरीमिया देखने को मिलेगा, कॉबल स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलेगा, फ्लैट टॉप पैपिला अरेंज जो कि होगा कॉबल स्टोन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अपर टार्सल मतलब पैल्पेबल फॉर्म में। अब बात करेंगे बल्बल या लिम्बर फॉर्म में, ठीक है ना। तो दो यहाँ पे दो कीवर्ड याद रखो, कॉबल स्टोन अपीयरेंस पैपिला, ठीक है ना, और अपर टार्सल कंजक्टाइवा इन बोथ आई, और यहाँ पे एक और याद कर लो कंजक्टाइवल हाइपरीमिया, ठीक है ना। बल्बर या लिम्बल फॉर्म में बात करेंगे तो डस्की रेड एंड ट्रायंगुलर कंजेशन ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा। तो बल्बर कंजक्टाइवा आप लोग समझते हो कि जो आपका कॉर्निया के बाहर और स्क्लेरा वाला जो रीजन जो होता है बेसिकली वो वाला एरिया जो कवर करता है जो कंजक्टाइवा का, तो उसको बल्बर कंजक्टाइवा कहते हैं, ठीक है। तो डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन हो जाएगा बल्बर कंजक्टाइवा का, ट्रायंगुलर रेड ट्रायंगुलर कंजेशन हो जाएगा, हाँ कंजेशन तो होता ही यहाँ पे। जेलेटिनस थिक एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू अराउंड लिम्बस, थिक एक्यूमुलेशन हो जाएगा टिश्यू का, ठीक है, क्योंकि बिकॉज अरे इसकी एपिथेलियम की जो है हाइपरप्लेजिया हो रही है कंजक्टाइवल एपिथेलियम की, ठीक है ना, और अलॉन्ग विद सब कंजक्टाइवल टिश्यू का वो, ठीक है ना। तो ये याद रखो कि जेलेटिनस थिकनेड एक्यूमुलेशन हो जाएगा टिश्यू अराउंड लिम्बस पे, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट वाइट रेज डॉट्स अलॉन्ग द लिम्बस, तो इसी को क्या कहते हैं, हॉर्नर स्टंट्रा स्पॉट कहते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं, हॉर्नर स्टंट्रा स्पॉट कहते हैं, हॉर्नर स्टंट्रा स्पॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्क्रीट वाइटिश रेज्ड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे अलॉन्ग द लिम्बस, वाइटिश रेज्ड नोड्यूल्स, और इसी को क्या कहते हैं अपन, हॉर्नर स्टंट्रा स्पॉट्स कहते हैं, हॉर्नर स्टंट्रा स्पॉट, ठीक। तो नेक्स्ट बात करेंगे मिक्स फॉर्म की। मिक्स फॉर्म में फीचर्स ऑफ बोथ, दोनों का फीचर्स दिखाएगा, पल्पेब्रल फॉर्म का भी और बल्बल फॉर्म का भी, दोनों का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट बात करेंगे इसे क्लिनिकल कोर्स की, ठीक है। क्लिनिकल कोर्स इसका कैसे होता है, तो क्लिनिकल कोर्स बेसिकली कैसा होता है कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ दिनों बाद अपने आप ही खुद ही चला जाता है, ठीक है। गोज ऑफ स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 5 से 10 साल बाद खुद निकल जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ट्रैकोमा विद प्रीडोमिनेंट पैपिलरी हाइपरट्रॉफी, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पैपिलरी हाइपरट्रॉफी जो होती है, ट्रैकोमा भी होती है। ट्रैकोमा में आप समझते हो कि दोनों होता है, फॉलिकल्स भी देखते हैं और आपका पैपिला भी देखते हैं, दोनों देखते हैं, ठीक है। क्लमाइडिया के इन्फेक्शंस में बेसिकली तो पैपिलरी हाइपरट्रॉफी वहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो हॉलमार्क है इसका क्या है, कॉबलस्टोन अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है कि टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी दे देंगे, तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स बेसिकली जैसे कि फ्लोरोमेथलोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स देंगे बिकॉज इज अ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, और टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ड्यूअल एक्शन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स लाइक ओसेल्टाजीन एंड केटोडिफैन दे सकते हैं। एनसेड्स दे सकते हैं, ठीक है ना। कीटोरोलैक या डिक्लोफेनाक, टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं कुछ, और आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं कि भाई उसको दिक्कत होगी, लैक्रामाइशन होता है तो बार बार उसकी ड्राई आइज का भी चांसेस होता है, तो आर्टिफिशियल वो दे देंगे। तो मिथाइल सेल्यूलोज बेसिकली देते हैं, तो यहाँ पे कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज दे देंगे, ठीक है ना। और म्यूकोलाइटिक्स भी दे सकते हैं कुछ जैसे टॉपिकल एसिटाइल सिस्टीन भी दे सकते हैं। सिस्टमिक थेरेपी भी दे सकते हैं ओरल एंटी हिस्टामिनिक या ओरल स्टेरॉइड्स के फॉर्म में, तो सिस्टमिक थेरेपी भी हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज पैपिला मतलब सुपर टार्सल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड, पैपिला के लिए हम लोग सुप्रोटार्सल में जो है इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। क्रायो एप्लीकेशन मतलब बहुत ही ठंडी चीज़ उसको मतलब कि उसको ख़त्म कर सकते हैं। सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जनरल मेजर्स लाइक डार्क गॉगल्स या कोल्ड कंप्रेस हम लोग कर सकते हैं, ताकि हमको जो है वार्मर एरिया में गर्मी से और धूप से दिक्कत ना हो और पॉलन ग्रेन हमारी आंखों में ना जाए। तो एक टर्म आता है वर्नल केराटोपैथी, तो इसमें क्या होता है, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होता है वीकेसी में। कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट इन वीकेसी कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट बेसिकली हो जाता है वीकेसी में, और प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है ड्यू टू एक्सटेंशन और लिम्बल लीजन। यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाते हैं किसके, लिम्बल लीजन्स के, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कॉर्निया को इन्वॉल्व कर लेता है वीकेसी के, ठीक है ना। यहाँ पे तो लिम्बस तक था, केवल लिम्बस तक था। लिम्बस एज इन क्या होता है, जो स्क्लेरा और आपकी कॉर्निया को कनेक्ट करता हो, ठीक है ना। तो ये है लिम्बस ना। तो ये क्या करता है, ये कॉर्निया तक मतलब कि अपना कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी दे सकता है। कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ लिम्बल लीजन्स, मोर फ्रीक्वेंट विद पैल्पेबल फॉर्म, और ये पैल्पेबल फॉर्म से मोर फ्रीक्वेंट होगा, ठीक है ना। और पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस कर सकता है, अल्सरेटिव वेरनल केराटाइटिस या शील्ड अल्सरेशन डिप्राइड कर सकता है, या केराटोटॉमी कर सकता है, ठीक है ना। तो अल्सरेटिव बेसिकली वर्नल केराटाइटिस एक तरह कर सकता है, तो पंक्टेट हो सकता है, पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस या अल्सरेटिव वेरनल केराटाइटिस, और ये अल्सरेटिव वर्नल केराटाइटिस या शील्ड अल्सरेशन और डिब्राइड कर सकता है, केराटोटॉमी कर सकता है, ठीक। तो इसके अलावा ये वर्नल कॉर्नियल प्लेक्स कॉज कर सकता है, फ्लाज एक्साइज कर दो सर्जरी से, अगर उसका जो कॉर्नियल प्लेक्स जो है बहुत ही लार्ज हो, और सब एपिथेलियल स्कारिंग होगा, सब एपिथेलियल स्कारिंग समझ ही रहे हो। और स्यूडोगेनाट्रोक्सोन हो सकता है, स्यूडोगेनाट्रोक्सोन कर सकते हो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्नल केराटोपैथी है, तो बेसिकली बस उसमें इतना याद रखो कि हाँ ये कॉर्निया तक एक्सटेंड कर सकता है, और मोस्ट कॉमन फॉर्म इसका क्या है, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा है, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म इसका क्या रहेगा, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा रहेगा, ठीक है ना। तो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ठीक है ना। तो ये याद रखना है बस इसमें। और अल्सरेटिव वेरनल केराटाइटिस और शील्ड अल्सरेशन, इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है। और बेसिकली इसमें जो सब कंजक्टाइवल टिश्यू जो इन्वॉल्व होता है उसको बाउमेंस लेयर कहते हैं, तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।